हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेज। आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बैक्टीरिया टॉपिक का द लास्ट वन लेक्चर, दैट इज़ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, हम लोगों ने मोनेरा किंगडम कंप्लीट कर लिया है। मोनेरा किंगडम में हम लोगों ने सारे बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ लिया है, दैट इज़ यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बीजीए, सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अब हमारा टॉपिक आ गया है क्या, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जो कि हमारे एनसीईआरटी ने दिया तो है, लेकिन एक उसका नोट्स बनाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि हम लोग सबका सम कर सकें। ओके, ऑल द बैक्टीरियाज को एकजुट करके हम लोग उसका देखते हैं कि वो एक्चुअली में हमारे लिए हार्मफुल हैं या हेल्पफुल हैं। ओके, तो हर एक एक्टिविटी को हम लोगों ने जब नोटिस किया तो उस हिसाब से हम लोगों ने आंसरिंग किया, एक नोट बनाया हमारा, दैट इज़ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हम लोग हेल्पफुल इफेक्ट्स और हार्मफुल इफेक्ट्स दोनों को ही कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले हार्मफुल इफेक्ट की ओर। हम लोगों ने जितना बैक्टीरियाज पढ़ा उन सब में हम लोगों ने जाना कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और कहीं ज़्यादा हमारे लिए वो हेल्पफुल भी होते हैं। ओके, तो हार्मफुल किस केस में होते हैं, कौन से सेंस में हम लोग इन्हें हार्मफुल कहेंगे। ओके, तो क्या है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, चलिए हम लोग उसे करते हैं। सबसे पहले हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। ये आप लोगों के नोट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस एक नोट से आप लोग लगभग पूरे चैप्टर को कवर कर लीजिएगा कि क्या हम लोगों के डेली लाइफ में बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, और हैं तो किस सेंस में हार्मफुल हैं। ओके, तो क्या क्या है सेंस वो देख लीजिए। आप लोग जानते होंगे कि बैक्टीरियाज हमारे अंदर बीमारियाँ फैलाते हैं, जानते हैं कई बीमारियाँ हैं जो मतलब कॉमन हैं, जो कि हमारे अंदर बैक्टीरियल होती हैं। ओके, जैसे कि हमें फीवर लग जाता है, तो फीवर क्या है, एक तरह से बैक्टीरियल बीमारी है। ओके, कफ खांसी हो जाती है हमें, वो क्या है, बैक्टीरियल बीमारी है। ओके, आज की डेट में नॉर्मल कफ को भी लोग कह देते हैं कि कोरोना डिजीज़ है। ओके, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज़ भी है कफ। ओके, तो बैक्टीरिया से हम लोगों के अंदर कई कॉमन डिजीज़ेस भी फैलते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, फीवर, कफ, ये सब कॉमन डिजीज़ेस हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ थोड़ी मतलब खतरनाक डिजीज़ेस भी हैं जो कि हमारे अंदर आती हैं थ्रू बैक्टीरिया। क्या है वो डिजीज़, तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं ह्यूमन डिजीज़। ह्यूमन डिजीज़ में कौन कौन से डिजीज़ आते हैं, एक डिजीज़ है दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इज़ वेरी डेंजरस बीमारी। ओके, एक तरह से डेंजरस ही हम लोग उसे कहेंगे ट्यूबरकुलोसिस को। ये अलग बात है कि आज के डेट में उसका इलाज पॉसिबल हो गया है, लेकिन जिनको हो जाता है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होता है ना, क्योंकि काफ़ी लंबा इसका इलाज होता है ट्यूबरकुलोसिस का। ओके, तो सबसे पहली बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, कॉज्ड बाय ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ओके, कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, एक बहुत खतरनाक बीमारी है। नेक्स्टली हम लोग करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बाद कुछ और बैक्टीरियल बीमारियां हमारे अंदर आती हैं, जैसे कि टाइफॉइड हो गया, कोलेरा हो गया, ये सब बैक्टीरियल बीमारियां हैं। ओके, टाइफॉइड, कोलेरा। ओके, तो ये हमारे अंदर जो बीमारियां आती हैं ये बैक्टीरियल बीमारियां होती हैं, दैट इज़। इसके अलावा टीटेनस है, टाइफॉइड का जो भी वेक्टर है, जो भी मतलब बैक्टीरिया है, उसका नाम आप लोग ऐसे भी नॉर्मली पढ़े होंगे, छोटी क्लासेस में भी ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। सैल्मोनेला टाइफाई, कोलेरा का है वाइब्रियो कोलेरी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है इस चैप्टर में। ओके, सैल्मोनेला टाइफाई एंड वाइब्रियो कोलेरी। नेक्स्टली हम लोग एक टिटेनस बीमारी भी जानते हैं, टिटेनस हो जाता है लोगों को, वो भी एक तरह से बैक्टीरियल बीमारी हमारी है। ओके, तो ये है थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और आप लोग अपने आप से समझ लीजिएगा कि क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। ओके, नेक्स्टली हम लोग करेंगे द डिजीज इन प्लांट्स, प्लांट डिजीज। तो प्लांट डिजीजेस कौन से हैं, प्लांट डिजीजेस हैं, जैसे कि एक सबसे कॉमन नाम आता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स आप लोगों ने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा डिजीज, दैट इज कॉल्ड अच्छा नहीं, ये जो बीमारियां हैं ये एनिमल की बीमारी, एंथ्रेक्स इज अ एनिमल डिजीज। ओके, ये तो ह्यूमन डिजीज था और एंथ्रेक्स इज
एनिमल डिजीज, मैंने गलत यहाँ पे लिख दिया है, प्लांट डिजीज नहीं होगा, यहाँ पे एनिमल डिजीज होगा। ओके, एनिमल डिजीज। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स जो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, जो कि पालतू जानवरों में होता है, जैसे कि डेयरी फार्म एनिमल्स में होता है, गाय में, गोट में, इन सब में होता है। ओके, एंथ्रेक्स इज अ एनिमल डिजीज। ये क्या है? ये बैसिलस एंथ्रेसिस से फैलता है, बैसिलस एंथ्रेसिस। ओके, नेक्स्टली द नेक्स्ट वन डिजीज दैट इज कॉल्ड ब्लैक लेग। ब्लैक लेग भी एक डिजीज है जो कि एनिमल डिजीज है, जो कि फैलता है क्लोस्ट्रीडियम चौवुड से। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा जरूरी नहीं। एंथ्रेक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, ये आप लोग लर्न करके रखिएगा। नेक्स्टली द थर्ड वन, प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज। अब प्लांट डिजीज में क्या आता है? प्लांट डिजीज में एक कॉमन नेम है दैट इज साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर एक प्लांट डिजीज है, ज़्यादातर खट्टे फलों में, खट्टे प्लांट्स में, जिसका मतलब फ्रूट खट्टा होता है, उसमें साइट्रस कैंकर बीमारी होती है। और ये कौन से कॉजिंग एजेंट के कारण होती है? दैट इज सैंथोमोनस साइट्राई। सैंथोमोनस साइट्राई। ओके, ये है एक कॉमन डिजीज साइट्रस कैंकर। इसके अलावा और भी है, दैट इज बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, जो कि सैंथोमोनस ओरिजोन से फैलता है। ओके, तो ये कॉमन नेम है। मैं ज़्यादातर आप लोगों को कॉमन नेम से लर्न करा रही हूँ, जिसका क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्टली प्लांट डिजीज के बाद और भी कुछ डिजीज हैं प्लांट में, जैसे कि हम लोग माइकोप्लाज्मा को लेके भी पढ़े थे कि माइकोप्लाज्मा भी प्लांट डिजीज देता है। माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया है, तो उसे भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कर्ल लीफ ऑफ पपाया। ओके, वो हम लोगों ने माइकोप्लाज्मा टॉपिक में अपना कवर किया है। ओके, आप लोग उसे एक बार थ्रू आउट कर सकते हैं कि क्या था उसमें और भी डिजीज का नाम। नेक्स्टली हम लोग करेंगे द टॉपिक दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, इन वर्ड्स में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है, व्हाट इज़ डीनाइट्रिफिकेशन, व्हाट इज़ नाइट्रिफिकेशन, व्हाट इज़ अमोनिफिकेशन। ये सब कई सारे वर्ड्स हैं जो कि हमारे नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड है। ओके, तो मैं चाहूँगी कि मैं इसे पूरी तरह से क्लियर कर दूं आप लोगों को। वैसे भी हम लोग हेल्पफुल इफेक्ट्स में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, हार्मफुल इफेक्ट में एक ही टर्म हमारा आता है इससे रिलेटेड, नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। ये हार्मफुल किस तरह से है? ये हार्मफुल इस तरह से है कि इसमें जो नाइट्राइट या नाइट्रेट बना होता है, वो नाइट्राइट और नाइट्रेट मतलब टूट कर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, उसे तोड़कर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है कि प्लांट जो आयोनिक फॉर्म में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे, वो नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि वो तो वापस से नाइट्रोजन चला गया और एयर में, एटमॉस्फेयर में चला गया। तो इस कारण से प्रॉब्लम क्या क्रिएशन होता है कि ये एक तरह से हमारे लिए हेल्पफुल भी है डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, हेल्पफुल इस तरह से है क्योंकि ये हमारे जो मतलब एवरेज नाइट्रोजन है उसको एटमॉस्फेयर में लौटाता है। ओके, तो एटमॉस्फेयर के व्यू से अगर हम लोग देखें तो उस हिसाब से डीनाइट्रिफिकेशन इज हेल्पफुल फॉर अस। लेकिन ये एक तरह से हार्मफुल इसलिए है क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरता को खत्म कर रहा है। ओके, मिट्टी में नाइट्राइट के रूप में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट था, उस नाइट्रोजन को वो क्या किया, बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को वो एटमॉस्फेयर में भेज दिया। ओके, तो इस तरह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ, हमारा जो मिट्टी है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस। ओके, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस। तो एक्चुअली में आप लोग सबसे पहले अगर डीनाइट्रिफिकेशन समझे तो ये प्रोसेस वो है, द प्रोसेस इन विच नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स ऑफ सॉइल आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन फॉर एटमॉस्फेयर। ठीक है, फॉर मतलब एटमॉस्फेयर में भेजने के लिए उसे बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया हेल्प करता है उसमें एक कॉमन नेम है दैट इज स्यूडोमोनस। ओके, तो एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया ये प्रोसेस हमारे लिए हेल्पफुल भी है, हार्मफुल भी है। ओके, तो ये हार्मफुल कैटेगरी में मैंने इसलिए डाला क्योंकि इसके थ्रू फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज हो जाता है। ओके, क्लियर है बात? तो ये हार्मफुल इफेक्ट हुआ। नेक्स्टली हम लोग जानते हैं द फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग भी एक हार्मफुल इफेक्ट है। फूड
फूड पॉइजनिंग भी एक हार्मफुल इफेक्ट है जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ओके, क्या है फूड पॉइजनिंग? हमारे खाने पीने की चीज़ों को बैक्टीरिया खराब कर देता है। ज़्यादातर कैंड फूड बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो जाता है। ओके, अगर उसे हम लोग समय पर ना कंजर्व करें, मतलब समय पर हम लोग उसे नहीं ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, वो कैंड फूड खराब स्पॉइल्ड हो जाता है। ओके, आप लोग जानते हैं कि डेट जो हम लोग एक्सपायरी डेट वगैरह देख कर ही किसी चीज़ को यूज़ करते हैं। ओके, जब हम लोगों ने एक्सपायरी डेट देखे बिना किसी चीज़ को यूज़ किया, यानी कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि फूड पॉइजनिंग करेगा, और फूड पॉइजनिंग के कारण हमारे अंदर कुछ बीमारियाँ आएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ओके, कैंड फूड में जो फूड पॉइजनिंग होता है, उस फूड को खाने से क्या परेशानी होगी, हम लोगों में पैरालिसिस भी हो सकता है। ओके, हम लोगों में खतरनाक से खतरनाक बीमारियां भी आ सकती हैं। और इसमें सबसे जो मेन एजेंट है वो कौन है, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ओके, ये फूड पॉइजनिंग का काम करता है कैंड फूड में। ओके, नेक्स्टली हम लोग करेंगे दैट इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन भी बैक्टीरियाज करते हैं। ओके, वाटर पॉल्यूशन कौन से बैक्टीरियाज करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया था अपने ब्लू ग्रीन एल्गी वाले टॉपिक में। BGA भी वाटर पॉल्यूटेंट है। ओके, BGA, और साथ ही साथ वाटर पॉल्यूटेंट में हम लोग और क्या नाम देंगे, आप लोगों को पहले ही मैंने बताया दैट इज टाइफॉइड एंड कोलेरा। ये दो बीमारियां वाटर पॉल्यूशन के कारण ही हमारे अंदर आती हैं। ओके, हमारे अंदर अगर कैरियर कहा जाए तो वाटर है। ओके, कैरियर वाटर है, वाटर में पॉल्यूटेंट है, मतलब टाइफॉइड का बैक्टीरिया है, कोलेरा का बैक्टीरिया है, वो हमारे तक पहुंचेगा जिसके कारण हम लोग बीमार पड़ेंगे। तो वाटर पॉल्यूटेंट कॉजिंग एजेंट कौन हो गया, टाइफॉइड वाला जो बैक्टीरिया है दैट इज सैल्मोनेला टाइफाई, एंड कोलेरा फैलाने वाला जो बैक्टीरिया दैट इज वाइब्रियो कोलेरी। ओके, तो ये हो गया वाटर पॉल्यूटेंट। इसके साथ साथ हम लोग और क्या कहते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल वीपन्स कहते हैं। इसको बायोलॉजिकल वीपन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बायोलॉजी मतलब लिविंग थिंग्स को इफेक्ट करते हैं बैक्टीरियाज। ओके, और लास्टली एक और टर्म है हार्मफुल, दैट इज वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम भी मैंने आप लोगों को बताया था, वाटर ब्लूम, द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्या होता है, सरफेस ऑफ वाटर पर अगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एल्गीज बैक्टीरियाज ग्रो कर जाएं तो वो वाटर मतलब अंदर रहने वाले जीवों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। ओके, तो इस तरह से वाटर ब्लूम भी एक काफ़ी खतरनाक चीज़ है, मतलब ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। ओके, नेक्स्टली हम लोग करते हैं द हेल्पफुल इफेक्ट्स। हार्मफुल इफेक्ट्स तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, बीमारियाँ फैलाता है, फूड को स्पॉइल करता है, डिनाइट्रिफिकेशन करता है, प्लांट डिजीज फैलाता है, वाटर पॉल्यूटेंट है, एंड और लास्ट वन इज वाटर ब्लूम। ओके, अब हम लोग हेल्पफुल पर चलते हैं। हेल्पफुल बहुत से हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो हेल्पफुल है। चलिए हम लोग उसे आप कंटिन्यूएशन करते हैं कि क्या हेल्पफुल है। सबसे पहले तो हेल्पफुल में मैं देना चाहूँगी आप लोगों के लिए कि इससे एक दैट इज एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किया जाता है। कॉमन सा नेम आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया है ये टॉपिक, इसलिए मैं मतलब क्लियर आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से सबसे फर्स्टली बनाया गया था। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही एंटीबायोटिक सबसे फर्स्टली था, बैक्टीरिया से बनने वाला सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक था, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या एंटीबायोटिक था, हेल्पफुल इफेक्ट। ओके, हेल्पफुल में सबसे पहला एंटीबायोटिक बना था, सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन मेड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिन मेड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस दैट इज ग्रेसियस। ओके, तो इससे स्ट्रेप्टोमाइसिन बोल के सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम बैक्टीरिया बनाया गया था। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंटीबायोटिक है, कई सारी बीमारियों में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्टली हम लोग करते हैं
द नेक्स्ट वन थिंग, हेल्पफुल इफेक्ट्स में और क्या हेल्पफुल इफेक्ट्स है। आप लोग जनरली अगर अपने बचपन वाले पढ़ाई को पढ़े हैं तो आप लोग जानते होंगे कि बैक्टीरियाज हेल्प करता है कर्ड बनाने में, मेकिंग ऑफ कर्ड। क्या था? मेकिंग ऑफ कर्ड। कौन सा बैक्टीरिया? दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आप लोग जानते हैं ये चीज़। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में हेल्प करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहती हूँ, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में डेयरी प्रोडक्ट्स में कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स में बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्टली हम लोग जानते हैं दैट इज़ कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या कहते हैं उसे, इंडस्ट्रीज़ में भी हेल्प करते हैं। ओके, इंडस्ट्रीज़ में क्या हेल्प करते हैं? आप लोग जानते होंगे कि ईस्ट क्या करता है? ईस्ट बनाता है विनेगर। ओके, सॉरी, एल्कोहल बनाता है, और उस एल्कोहल को विनेगर बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? दैट इज एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर एसिटी हेल्प करता है किसमें? विनेगर फॉर्मेशन में। ठीक है, विनेगर फॉर्मेशन। ओके, तो ये एक इंडस्ट्री में भी हेल्प किया। नेक्स्टली और किस चीज़ में हेल्प करेगा? दैट इज प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स में हेल्प करता है। ई कॉली बैक्टीरिया विटामिन ई, विटामिन के बनाता है। विटामिन्स बनाने में हेल्प करता है। ओके, ई कॉली बैक्टीरिया जो है, ई कॉली बैक्टीरिया हेल्प्स इन विटामिन ई, विटामिन के। ओके, विटामिन ई एंड विटामिन के। नेक्स्टली और क्या है? पॉल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पॉल्यूशन इंडिकेट करते हैं, दैट इज ई कॉली। पॉल्यूशन इंडिकेट मतलब ई कॉली कितना ज़्यादा है पानी में। ओके, ई कॉली को देख के लोग पता करते हैं कि पानी पॉल्यूटेड है। ओके, तो इंडिकेट किया इसने। नेक्स्टली हम लोग और क्या जानते हैं? बैक्टीरिया का इफेक्ट, जो कि सबसे मेन इफेक्ट्स है वो अब हम लोग करते हैं, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल में। ओके, नाइट्रोजन साइकिल के हर एक पड़ाव में बैक्टीरिया हेल्प करता है। तो क्या है नाइट्रोजन साइकिल? अब देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन साइकिल। ओके, नाइट्रोजन साइकिल में हर एक साइकिल के हर एक पड़ाव में बैक्टीरिया हेल्प करता है। जैसे कि सबसे पहला पड़ाव नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नंबर 1 नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या आंसर आप लोग कीजिएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सिंपल राइजोबियम। ओके, कुछ हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हेल्प करते हैं और कुछ हैं जो एसिम्बायोटिकली भी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ओके, तो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं वो है हमारा राइजोबियम। राइजोबियम आप लोग जानते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। ओके, साथ ही साथ एक और नाम आता है, दैट इज फ्रैंकिया। एक एक्स्ट्रा नाम है फ्रैंकिया, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ओके, नेक्स्टली हम लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीनिंग क्या है? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेकर मिट्टी में बांध देना। ओके, नाइट्रोजन में मतलब मिट्टी के आयन में कन्वर्ट कर देना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, और इसमें होता क्या है? इसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है, लाइक एमिनो एसिड, नाइट्रेट और एमोनियम सॉल्ट। किस में कन्वर्ट किया जाता है? एमिनो एसिड, नाइट्रेट एक्सेट्रा। ओके, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्टली क्या है कि इसी नाइट्रोजन साइकिल में और भी कुछ होता है। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से कुछ बैक्टीरिया प्रोटीन को एमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन में जो बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं, इसमें वो करते क्या है कि डेड एंड डीकेइंग मटेरियल, मतलब एनिमल हो या प्लांट हो, उसके डीकेइंग मटेरियल से वो प्रोटीन को एमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ओके, कन्वर्टेड प्रोटीन इनटू एमोनिया। ओके, एमोनिया। तो ये कौन से बैक्टीरियाज करते हैं? दैट इज फॉर एग्जांपल बैसिलस वल्गैरिस। बैसिलस वल्गैरिस। ओके, नेक्स्टली और क्या है द नाइट्रोजन फिक्सेशन का टर्म? दैट इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है? नाइट्रिफिकेशन
नाइट्रिफिकेशन है जस्ट ऑपोजिट टू डीनाइट्रिफिकेशन। हम लोगों ने डीनाइट्रिफिकेशन कर लिया। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब कि आयन को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना, ओके। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो नाइट्रोजन मिट्टी में है उसे आयन में कन्वर्ट करना, ओके। तो क्या होगा, दैट इज जो भी कंपाउंड्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज ने बनाए हैं, तो कंपाउंड्स कन्वर्टेड into नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, ओके। नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कंपाउंड्स को कन्वर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स तभी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा नाइट्रोजन के आयन के फॉर्म में, ओके। क्योंकि ये जब तक नहीं होगा तब तक प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तब तक वो अपने अंदर खाना नहीं बना पाएगा, ओके। और इसमें कौन हेल्प करता है? द बैक्टीरियाज दैट आर नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोबैक्टर, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि बैक्टीरियाज हमारे लिए कहीं ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं। हार्मफुल तो हैं ही, लेकिन इन द सेम केस वो हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं। और हेल्पफुल किस सेंस में? हम लोगों ने हेल्पफुल किस सेंस में कहा? सबसे पहले एंटीबायोटिक बनता है बैक्टीरिया से, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है आज के डेट में, लोग उसे यूज़ कर रहे हैं बहुत सी बीमारियों के लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स में वो हेल्प करता है, डेयरी प्रोडक्ट कर्ड बनाने में हेल्प करता है, ओके। इंडस्ट्रीज़ में वो हेल्प करता है, जैसे कि विनेगर बनाने में हेल्प करता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई, विटामिन बनाने में हेल्प करता है। ये तो मैंने एक ही नाम दिया, और भी बैक्टीरिया है जो विटामिन बनाने में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल, जो नाइट्रोजन साइकिल को रेगुलेट करता है। नाइट्रोजन साइकिल में जो भी टर्म्स आते हैं वो सब बैक्टीरियाज के थ्रू रेगुलेट होते हैं। इवन वो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो या एमोनिफिकेशन हो या नाइट्रिफिकेशन हो या डीनाइट्रिफिकेशन हो। हम लोग हेल्पफुल इफेक्ट्स में भी डीनाइट्रिफिकेशन लिख सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भेजना भी जरूरी होता है, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हम लोगों ने मोनेरा एक्चुअली में कंप्लीट किया है। ओनली बैक्टीरिया हम लोग नहीं कहेंगे, मोनेरास को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ओके। तो इस तरह से आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।